ओके। तो आज विंडो एसी इंट्रोडक्शन क्लास और विंडो एसी की मैन्युफैक्चरिंग और विंडो एसी के बॉडी ऑल पार्ट्स, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल, विंडो एसी के सभी पार्टों से आपको परिचित कराऊंगा और विंडो एसी के सभी पार्टों के नाम और विंडो एसी के सभी पार्ट के क्या काम है और विंडो एसी में गैस कैसे फिल किया जाता है। विंडो एसी में गैस फिल करने से पहले कौन कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है, उससे आपको रूबरू कराएंगे, परिचित कराएंगे। और विंडो एसी में जो गैस फिल करने से पहले आप क्या करना है, उसमें कैसे वैक्यूम करना है, कैसे फ्लशिंग करना है और कैसे उसको गैस फिल करना है, कितना गैस फिल करना है, इससे आपको हम परिचित कराना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। और आज की क्लास विंडो एसी, एयर कंडीशनर। ओके, तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो मैं विंडो एसी के विषय में आपको बताना चाहता हूँ कि विंडो एसी में गैस कैसे फिल करते हैं और कितना फिल करते हैं। विंडो एसी में गैस कैसे फिल करते हैं और कौन से गैस फिल करते हैं, कौन से गैस भरा जाता है और कैसे भरा जाता है, और गैस भरने से पहले गैस भरने से पहले कौन कौन सी प्रक्रिया किया जाता है। जैसे गैस भरने से पहले किसी भी सिस्टम में वो एसी हो या फ्रिज हो या वाटर कूलर हो या डीप फ्रीजर हो, इन सब इलेक्ट्रिकल उपकरणों में जो गैस जिन्हें भरा जाता है, जैसे कि फ्रिज सिंगल डोर का हो या डबल डोर का, वाटर कूलर बड़ा हो या छोटा हो, स्प्लिट एसी, राइट, डीप फ्रीजर, ऐसे और सारे इलेक्ट्रिकल कूलिंग प्रोसेस तैयार करने वाले उपकरण हैं, जो कि आप गैस भरने से पहले ये 2-3 प्रक्रिया जरूर करना है। पहला कि उस सिस्टम को पूरी अच्छी तरीके से सर्विस करना, सिस्टम को पूरी तरीके से सर्विस करना। पहला प्रक्रिया क्या करना? सर्विस करना, यानी कि सफाई करना, राइट। दूसरा है कि उसके जो एक तरफ से गैस फील होता है, जैसे डिस्चार्ज लाइन से गैस फील हो रहा है तो सक्शन लाइन में जाके इंड होता है ना, तो सक्शन लाइन के लास्ट में आप कॉपर ट्यूब को कट करना है, और वहां से उसको फ्लशिंग करना है। पहले क्या करना है? कट करके वहां से फ्लशिंग करना है अच्छी तरीके से।
अच्छे तरीके से फ्लशिंग करके सारे रस्ट डस्ट को साफ कर देना है। फ्लशिंग करके क्या करना है, सारे रस्ट डस्ट को, सिस्टम को अंदर जो वायुमंडल हवा या रस्ट डस्ट कचरा, कभी कभी सिस्टम चोक हो जाता है, कभी कभी सिस्टम क्या होता है, चोकअप हो जाता है। तो एवापोरेटर हीटिंग कॉइल से लेके एवापोरेटर कूलिंग कॉइल तक, स्ट्रेनर फिल्टर, ड्रायल फिल्टर, कैपिलरी ट्यूब, ऑल पार्ट्स जो मैकेनिकल पार्ट्स में गैस रिलीज होता है, सारे चीजों को क्या करना, लाइन पूरे साफ करना है। लाइन साफ करने के तरीके हैं फ्लशिंग करना। क्या करना, फ्लशिंग। मैं फ्लशिंग करना प्रैक्टिकली रूप में आपको सिखाऊंगा, दूसरे सेक्शन में बताऊंगा। बट फ्लशिंग करने का यह है कि कंप्रेसर चालू करते हैं हम। क्या करते हैं जैसे कि मान लो कि ये रहा कंप्रेसर और यहां से डिस्चार्ज लाइन है। ये क्या है, डिस्चार्ज लाइन। यहां से गैस कंप्रेस होता है और गैस कंप्रेस होके जाता है कहां पे, हीटिंग कॉइल कंडेंसर में। कहां जाता है, हीटिंग कॉइल कंडेंसर में। और हीटिंग कॉइल कंडेंसर से गैस स्ट्रेनर फिल्टर आता है और स्ट्रेनर फिल्टर से आता है कैपिलरी ट्यूब, और कैपिलरी ट्यूब के माध्यम से फिर गैस कहां आता है, कूलिंग कॉइल कंडेंसर में। और कूलिंग कॉइल कंडेंसर से गैस रिसाइकलिंग होकर वापस इस सक्शन लाइन में आता है। कहां पे, सक्शन लाइन, इक्विपलेटर पे। तो इसमें जो पाइप जुड़ रहा है, यहां पाइप कट कर देना है और उसको पकड़ के, इसको नहीं, जो कूलिंग कॉइल कंडेंसर है उसको पकड़ के कंप्रेसर को चालू कर देना है। कंप्रेसर को क्या करना, रनिंग स्टार्टिंग कॉमन पावर सप्लाई देकर कंप्रेसर को क्या कर देना, चालू कर देना। वो डीप फ्रीजर हो या वाटर कूलर हो या फ्रिज हो, कोई भी ऐसा कूलिंग प्रोसेस तैयार करना, गैस फिल करने से पहले सबसे पहला प्रक्रिया है सिस्टम को फ्लशिंग करना। सिस्टम को क्या करना, फ्लशिंग करना। और उसको कम से कम 10 से 15 मिनट, कितना, 10 से 15 मिनट को अच्छी तरीके से उसको पाइप को पुशअप करना है और झटके में छोड़ना है, पुशअप करना है, झटके में छोड़ना है। और जब तक आप देखो कि यहां पे हाथ लगा के देख लो कि कहीं आयल तो नहीं आ रहा है। कभी कभी पाइपलाइन में आयल चढ़ जाता है, कंप्रेसर का जो आयल है ना वो चढ़ जाता है। कभी कभी आपका सिस्टम चोक हो जाए, जैसे कि वायुमंडल हवा, बाहरी हवा का दबाव आके अंदर बर्फ जम जाता है। तो जब बर्फ जम जाएगा पाइपलाइन में तो क्या होगा, सिस्टम चोक हो जाता है। सिस्टम क्या हो जाता, चोक हो जाता है। तो उसको फ्लशिंग करना है और सारे रस्ट को निकालना। जब अच्छी तरीके से आपका 10-15 मिनट 20 मिनट तक फ्लशिंग हो जाए सिस्टम, इसके बाद इसको ब्रिंजिंग कर देना। क्या कर देना, ब्रिंजिंग कर देना। फ्लशिंग कंप्लीट होने के बाद, फ्लशिंग करना, फ्लशिंग कंप्लीट होने के बाद, ब्रिंजिंग कर देना। क्या करना, कंप्लीट होने के बाद कॉपर ट्यूब को क्या करना, ब्रिजिंग करना। ये रहा पहला प्रक्रिया। ये क्या रहा, पहला प्रक्रिया। और दूसरा प्रक्रिया है कि वैक्यूम करना। क्या करना, वैक्यूम पंप उठाओ यहां से। क्या करना है, सिस्टम को वैक्यूम करना। वो भी उठाओ और नीचे से भी। सिस्टम को वैक्यूम करना। वैक्यूम करना मतलब सिस्टम को निगेटिव प्रेशर में लेके आना। एक बाटल मुझे तो खाली, तो मैं बताऊं कि कैसे सिस्टम को निगेटिव प्रेशर लेके आते हैं एग्जांपल के रूप में। एक बाटल है कोई खाली, हाँ ये नीचे बाटल उठाओ, ये लड़के बाटल उठाओ नीचे से, ये नीचे बाटल है और ये वैक्यूम पंप निकालो इसमें से। और वैक्यूम करने के समय ये है मैनिफोल्डर गेज। क्या है, मैनिफोल्डर गेज, जो इसका उपयोग होगा।
प्रेशर को टेस्ट करने के लिए, निगेटिव प्रेशर में लेके आने के लिए। और ये रहा वैक्यूम पंप हमारा, क्या रहा? वैक्यूम पंप। और इसको पावर सप्लाई में जोड़ेंगे और ये क्या करता है कि अपने तरफ खींचता है, अपने तरफ क्या करता है? खींचता है। और जैसे बाटल आप देख रहे हैं कि अभी ये बाटल है, अभी जैसे हमने ढक्कन खुला, इसमें बाहरी हवा का दबाव भर गया। क्या हुआ? बाहरी हवा बैठो, बाहरी हवा का दबाव बैठ गया। जब मैं ऐसे करते हैं, देखो ऐसे करते हैं ना, और इसके बाद इसमें से हवा जो अंदर का प्रेशर था अभी बाहर निकल गया। अब मैं इसको ढक्कन को क्या किया? बंद किया। अभी ये बाटल हमारा एक तरफ सीधा करेंगे तो दूसरी तरफ क्या हो जाएगा? पिचक जाएगा। अभी ये क्या है सिस्टम? अभी ये निगेटिव प्रेशर में हो गया। किसमें हो गया? निगेटिव प्रेशर। तो वैसे ही जब हम पाइपलाइन को काटते हैं तो उसमें बाहरी हवा का दबाव भर जाता है। बाहरी हवा क्या होता है? भर जाता है, वायुमंडल हवा। तो हमें उसको निकालना है। अगर के नहीं निकालेंगे तो पहले से हवा अगर के है तो हम गैस भरेंगे तो उतना गैस भर सकेंगे जितना गैस भरना चाहिए? नहीं, उतना पीएसआई फील ही नहीं कर पाएंगे। और फिर हवा के दबाव से गैस का जो प्रेशर है वो एकदम करेक्ट बताने लगेगा, 65 पीएसआई, लेकिन गैस एक्चुअली भरा 20 पीएसआई। और उसको कूलिंग प्रोसेस तैयार करने के 65 और 70 पीएसआई चाहिए, तो कूलिंग प्रोसेस तैयार होगा नहीं। आपका एम्पियर में बताएगा 7 एम्पियर 6 एम्पियर, लेकिन गैस उतना फिल। इसलिए सिस्टम को वैक्यूम करना, जो बाहरी हवा का दबाव, जब हम इसको ब्रिंजिंग करते हैं, जोड़ते हैं तो धुआं भर जाता है पाइप के अंदर, राइट? तो वो सारे रस्ट डस्ट को वैक्यूम के माध्यम से, इस वैक्यूम पंप के माध्यम से निकालते हैं, राइट? तो पहला हम सिस्टम को फ्लशिंग किए। क्या किए? फ्लशिंग। और दूसरा क्या किए? वैक्यूम। क्या किए? वैक्यूम। और तीसरा है गैस फिल करना। क्या करना? गैस फिल करना सिस्टम में। गैस, हाँ पूछो क्या बोल रहे हैं? गैस फिल करना सिस्टम में। ये जैसे गैस भरने से पहले कौन कौन सी प्रक्रिया, जैसे गैस भरना, ऐसे समझो। गैस भरने से पहले कौन कौन सी प्रक्रिया करनी चाहिए या अपनानी चाहिए? अच्छा ध्यान दो। अब गैस भरने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि कौन से सिस्टम में कितना पीएसआई गैस भरा जाता है। गैस भरने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि कौन से सिस्टम में कितना पीएसआई गैस भरा जाता है। अगर इससे भरते हैं तो, अगर के आपके पास ये नहीं है तो आपको डिजिटल क्लैंप मल्टीमीटर की उपयोग करना पड़ेगा। उसमें भी पता करना पड़ेगा कि कितना एम्पियर गैस भरा जाएगा, कितना एम्पियर। अगर इससे फिल करते हैं, आपके पास इनके से नहीं है, तो आप डिजिटल क्लैंप मल्टीमीटर के माध्यम से कंप्रेसर को चालू करना है, गैस फिल करना है। और जैसे फ्रिज में आप डाला तो 0.56 एम्पियर, 0.56 एम्पियर। अगर के फ्रिज में आप भर रहे हैं तो 6-7 एम्पियर। कितना? अगर सॉरी विंडो एसी में अगर भर रहे हैं तो 6-7 एम्पियर। अगर फ्रिज में गैस भर रहे हैं तो 0.5 या 0.6 एम्पियर, राइट? ऐसे कई सिस्टम है जो आपको एक ज्ञात होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए कि कौन से सिस्टम में कितना गैस भरना चाहिए। कभी कभी आप देखें कि सिस्टम ब्लास्ट हो जाते हैं, बड़ी दुर्घटनाएं हो जाती हैं। कारण यह होता है कि आजकल नए टेक्नीशियन बहुत सारे काम करने के इच्छुक हैं, काम करने को उत्तेजना में,
वो गैस कितना भरा जाएगा उनको ये पता नहीं है, बस उनको ये पता है कि मैं गैस भरने सीख लिया हूं, गैस भरूंगा। और गैस भरते हैं तो कभी हीटिंग कॉइल कंडेंसर लीक हो जाती है, या कूलिंग कॉइल कंडेंसर, या ड्राई फिल्टर के यहां से, या ड्राई फिल्टर ही ब्लास्ट हो जाए, या कंप्रेसर ही ब्लास्ट हो जाता है, तो बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हो जाती हैं। तो इसलिए गैस फिल करने से पहले, पार्क में बैठे हो क्या, कहा बैठो, गैस भरने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कितना एम्पियर गैस भरना चाहिए। अगर आप डिजिटल क्लैंप मल्टीमीटर के माध्यम से भरते हैं तो, और अगर इस मैनिफोल्डर गेज के माध्यम से भरते हैं, कंपाउंड गेज के माध्यम से भरते हैं, तो आपको पीएसआई पता होना चाहिए, कितना पीएसआई गैस फिल होना चाहिए। और दूसरा, ये पहला बात ध्यान देने की योग्य है। दूसरा बात ध्यान देने की योग्य है कि कौन से सिस्टम में कौन से गैस भरा जाता है। राइट, सिस्टम के ऊपर आप देखेंगे यहां पे, तो यहां पे लिखा होगा स्टिकर, जब कंप्रेसर देखेंगे यहां स्टिकर लिखा होता है R22 लिखा है, R22। और फ्रिज में आप देखेंगे तो उसमें भी ध्यान दोगे तो फ्रिज का कंप्रेसर वहां देखो, वहां फॉलो करो, पास में जाओ, पास में। यहाँ पे गैस बॉटल इधर है। ओके, तो समझ में आया कि वहां कितना गैस भरा गया है। तो आप इस बात को ध्यान देना कि जैसे देखो R22 ये एसी के गैस है, तो अधिकतर हर एक कंप्रेसर पे स्टिकर होता है, और स्टिकर के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है कि कौन से सिस्टम में कितना गैस भरना है, होता नहीं भरना है। तो पहला सिस्टम के आपको गैस भरने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कितना गैस फिल करना है सिस्टम में। ये बात बिल्कुल दिमाग में सेट कर लेना है। अगर आपके पास ये नहीं है तो डिजिटल क्लैंप मल्टीमीटर के माध्यम से भरते तो एम्पियर में चेक करना है, और अगर के डिजिटल क्लैंप मल्टीमीटर नहीं है तो इससे चेक करना है। अगर के दोनों है आपके पास तो आप इससे चेक कर सकते हैं, और एक बार डिजिटल क्लैंप मल्टीमीटर के माध्यम से भी चेक कर सकते हैं। आपको बिल्कुल कंफर्मेशन हो जाएगा कि कितना गैस भरना है और कितना गैस भरना है। और दूसरी बात ध्यान देना है कि कितना, कौन से कंप्रेसर में कितना नंबर का गैस है, स्टिकर पे लिखा होता है कंप्रेसर पे। राइट, जैसे R134A ये फ्रिज में, अधिकतर फ्रिज में भरा जाता है, डीप फ्रीजर में भरा जाता है, और वाटर कूलर में भरे जाते हैं। और R22 ये अधिकतर एसी की गैस भरे जाते हैं। किसमें? एसी में, स्प्लिट एसी, विंडो एसी। और R600A वो ज्वलनशील गैस है। जैसे आप एलपीजी कैन टार्च जलाते हैं ना, ये है अपने पास। जैसे आप माचिस मारते हैं, माचिस है अपने पास, जैसे आप इसमें माचिस मारते हैं तो तुरंत आग लग जाएगी। ले आओ माचिस। जैसे देखो, इसमें माचिस मारते ही क्या हो गया, आग लग गई। वैसे 600 गैस जो है होता है उसमें भी ज्वलनशील गैस है। वो क्या है? ज्वलनशील गैस है। और उसमें पंचिंग प्लायर से कॉपर ट्यूब को गैस फिल करने के बाद पंच किया जाता है। क्या किया जाता है? पीछे से जाओ ना, पीछे से। तो पंच किया जाता है, उसमें ब्रिंजिंग नहीं किया जाता। तो ये बात ध्यान देना है कि कितना गैस भरा जाएगा सिस्टम में और कौन से गैस भरे जाएंगे। लेकिन गैस भरने से पहले दो बात बिल्कुल ध्यान देना है। पहला, फ्लशिंग करना सिस्टम का, और दूसरा वैक्यूम करना, और तीसरा गैस फिल करना। और गैस फिल करने से पहले दो बात ध्यान देना होगा कि कितना गैस भरा जाएगा और कौन से गैस भरे जाएंगे। ओके, समझ में आया? किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकता है। कोई डाउट है? नहीं डाउट? क्या सर, मेरा क्वेश्चन ये है अभी कि
कि जैसे ये वाले मैनिफोल्डर गेज से हम नापेंगे तो किसमें कितना करना है ये लिखवा दीजिए, और अगर दूसरे डिजिटल क्लैम मीटर से नापेंगे वो तो इसमें बताएंगे, कितना। वो अगला सेक्शन में बताएंगे। गैस फील्ड कनेक्शन जब प्रैक्टिकल कराएंगे उसी से मैं आपको दिखाएंगे, ठीक। फ्लशिंग करने का भी और वैक्यूम करने का भी। और अभी एसी जो विंडो एसी आपने इधर दिखाओ, खोलो को इधर, जो विंडो एसी आपने अभी हर एक बॉडी वाल पार्ट का खोल के सर्विस किए हैं, आज इसको मैन्युफैक्चरिंग करना है, तो इसमें भी आपको समझ में आएगा इसका वैक्यूम करना, फ्लशिंग करना और गैस फिल करना। ओके, और कुछ डाउट? शुभम डाउट है कुछ डाउट है? चलो, ओके, थैंक यू, शुक्रिया।